धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु के देवता माना जाता है। सृष्टि से भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति की आत्मा को यमराज के सामने उपस्थित होना पड़ता है, जहां व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यमराज के सहयोगी चित्रकूट आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो खुद दूसरों के प्राण लेते हैं उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी कुछ अनसुनी कहानी भी बताएंगे, तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। यमराज का जन्म सूरज देव और उनकी पत्नी संध्या के बच्चे के रूप में हुआ था। उनकी एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम यामी यानी यमुना था, और उनके और भी भाई बहन थे जैसे कि मनु और शनिदेव। कुछ ग्रंथों में बताया है कि यमराज को उनके पिता सूर्यदेव ने श्राप दिया जब वो अपनी मां के पेट में थे। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी संध्या को जब वो गर्भवती थी तब उन्हें मिलने आए थे। क्योंकि सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, इसीलिए उनकी पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी से सूर्यदेव को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया और कहा कि इनके पेट में जो बच्चा है वो विनाश के लिए जाना जाएगा। और इसी तरह यमराज का जन्म हुआ इन शक्तियों के साथ। एक कथा के अनुसार सूर्यदेव ने यमराज और यमुना को पृथ्वी पर भेजा। ऐसे माना जाता है कि आत्माएं जीवित प्राणियों के रूप में पृथ्वी पर तभी वापस आ सकते हैं जब वो अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ दे। जो कोई बिना संतान के मर जाता है वो अनंत काल तक मृतकों के शहर में ही रहता है, क्योंकि उसके पास पृथ्वी पर लौटने का कोई साधन नहीं होता है। यमराज पृथ्वी पर रहने वाले पहले व्यक्ति थे जिनकी कोई पत्नी नहीं थी, और इसीलिए वो बिना किसी बच्चे के मर गए। इसी तरह वो मृतकों के राजा बन गए और मृतकों के शहर यानी यमलोक पर राज करने लगे। यमराज एक रिलीजियस व्यक्ति थे और धर्म का साथ देते थे, और इसी कारण से उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। यमराज एक बहुत ही सुंदर देवता थे। उनके चेहरे का रंग और उनकी खूबसूरत शक्ल सबसे अलग थी। उनकी इतनी बड़ी चमक थी कि अप्सरा भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। वो अपने रूप को इतना पसंद करते थे कि वो धरती के कर्तव्यों को भूल गए। जब धरती के लोगों को इस बारे में पता चला तो वो खुशी से जीवन का आनंद लेने लगे, ये सोचकर कि वो अब हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी से धरती पर भारी बोझ बढ़ने लगा और थक कर धरती माँ ने विनाश के देवता शिव जी से मदद मांगी। तभी भगवान शिव ने यमराज को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने यमराज को कैलाश पर्वत पर बुलाया और कहा कि वो पास के तालाब से पानी लेकर आए, क्योंकि महादेव शिव को प्यास लगी थी। जब वो तालाब पहुंचे तो पानी में अपने प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन को देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उनका रंग काला था और उनके बड़ी मूछें और तीखे आंख वाली व्यक्ति का प्रतिबिंब था। यमराज इतने चकित हो गए कि वो वहां से हिल नहीं पाए। अंत में यमराज को होश आया और वो दया की याचना करते हुए वापस महादेव शिव जी के पास भागे। शिव जी ने अब विकृत हो चुके यमराज की ओर देखा और केवल अपना सर हिलाया और अपने ध्यान में वापस चले गए। यमराज एक भगवान से दूसरे भगवान के पास दौड़ते रहे, लेकिन कोई भी उनकी समस्या को ठीक नहीं कर सकता था। निराश होकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करने का फैसला लिया। कई वर्षों तक प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु ने यमराज की पुकार का उत्तर दिया। उन्होंने पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है यम? जिस पर यमराज ने उत्तर दिया, कृपया मुझे मेरा सुंदर रूप वापस आशीर्वाद में दे। भगवान विष्णु ने अपना सर हिलाया और उत्तर दिया, मैं आप पर केवल एक ही उपकार कर सकता हूँ। तुम्हारी सिंह किसी और प्राणी को चले जाएंगे जो तुम्हारा वाहन होगा, लेकिन बाकी दृष्टि आपको सहन करनी होगी, और ये आपको याद दिलाएगा कि आप अपने काम में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इसीलिए मृत्यु के देवता भगवान यमराज को ये डरावना भौतिक रूप मिला। बहुत समय पहले एक शैव्यत मुनि थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और वो गोदावरी नदी के किनारे विराजमान थे। जब उनका आखिरी समय आया तो यमदेव ने उनकी आत्मा को लेने के लिए मृत्यु को उनके पास भेजा।
लेकिन शैवित मुनि ने अभी भी अपनी आत्मा को त्यागने का इरादा नहीं किया था। इसीलिए उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। जब मृत्यु श्वेत मुनि के आश्रम पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा रक्षा कर रहे थे। धर्म और जिम्मेदारी के कारण जैसे ही मृत्यु ने श्वेत मुनि की आत्मा लेने का प्रयास किया तो भैरव बाबा ने मृत्यु को धक्का मार दिया और वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। ये देखकर यमराज बहुत क्रोधित हो गए और खुद भैरव बाबा को मृत्यु पाश में बांध लिया। फिर शैवित मुनि की आत्मा को लेने के लिए उन पर भी मृत्यु कष डाला। फिर शैवित मुनि ने अपने महादेव शिव जी को बुलाया और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय के आगमन पर कार्तिकेय और यमराज के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के प्रहार से यमराज को कोई समय भी टिकने का मौका नहीं मिला और वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। जब सूर्यदेव को यमराज की मृत्यु की खबर मिली तो वो बहुत चिंतित हो गए। ध्यान लगाने पर पता चला कि यमराज ने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि की मृत्यु की, इसीलिए उन्हें भगवान शिव जी के क्रोध को झेलना पड़ा। सूर्यदेव भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हुए। तब सूर्यदेव ने कहा, हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर बहुत असंतुलन हो गया है। पृथ्वी को संतुलित बनाने के लिए कृपया यमराज को पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाया और यमराज के पार्थिव शरीर पर छिड़का जिससे वो पुनर्जीवित हो गए और इसी तरह यमराज मृत्यु के शासक बन गए क्योंकि वो मरने वाले पहले व्यक्ति थे। कहानी अमृता नाम के एक आदमी की है जो मौत से बहुत डरता है। वो तपस्या करता है और मृत्यु के देवता भगवान यम से प्रार्थना करता है कि वो उसे एक अनुग्रह प्रदान करे। उसकी मृत्यु से पहले उसे एक पत्र भेजें ताकि वो अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्था कर सके और पूजा के माध्यम से अपने अगले जीवन की तैयारी कर सके। वर्षों बीत जाते हैं और अमृता लापरवाह हो जाता है। पापी कामों में इतना बिजी हो जाता है ये सोचकर कि उसके पास बहुत समय बचा है, क्योंकि उसे भगवान यम से कोई पत्र नहीं मिला है। जैसे जैसे समय बीतता गया अमृता की शारीरिक स्थिति उम्र के साथ बिगड़ती गई, लेकिन वो बेफिक्र रहा क्योंकि यम का कोई पत्र नहीं आया था। आखिरकार जब वो बुढ़ा और कमज़ोर हो जाता है, स्ट्रोक से पीड़ित हो जाता है और पैरालिज हो जाता है, तो भगवान यम उसकी आत्मा को लेने के लिए प्रकट होते हैं। अमृता ने भगवान यम पर उन्हें कोई पत्र न भेजने के लिए विश्वासघात का आरोप लगाया, लेकिन भगवान यम ने खुलासा किया कि उन्होंने अमृता के शरीर में परिवर्तन के माध्यम से वर्षों में 4 पत्र भेजे थे। सबसे पहला सफ़ेद बाल, दूसरा गिरते दांत, तीसरा कमज़ोर होती दृष्टि और चौथा पक्षघात यानी पैरालिसिस। अमृता ने इन सभी संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया था और अब भगवान यम उनकी नियमों के अनुसार अमृता की जान लेते हैं। और इसी तरह हमें ये कहानी से मृत्यु की 4 संकेतों पर ध्यान देने की समझ मिलती है। इसी के साथ हम आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही कुछ और रोचक और ज्ञानी वीडियोस लेकर फिर से लौटेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।